नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और ये बड़ी खबर आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं। यहां पर एक मिट्टी की डांग गिरने से 5 महिलाएं दब गईं। बताया जा रहा है कि रेस्क्यू कर एक महिला को बाहर निकाल लिया गया, जिसे गंभीर हालत में हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया, जबकि 4 महिलाओं के और दबे होने की खबर। मौके पर राहत और बचाव कार्य में लोग जुटे हुए हैं। थाना नरसेना इलाके के गांव ढलना की घटना, जहां पर मिट्टी की डांग गिरने की वजह से 5 महिलाएं दब गईं। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों की मदद से आनंद फानन में एक महिला को तो बाहर निकाल लिया गया, जिसे गंभीर हालत में उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि 4 महिलाएं और भी दबी हुई हैं। मौके पर राहत और बचाव कार्य लगातार जारी। बड़ी खबर बुलंदशहर से, जहां पर मिट्टी की डांग गिरने से 5 महिलाएं दबी हैं। हालांकि आनंद फानन में इन महिलाओं को बाहर निकालने की कवायद शुरू की गई, लेकिन बताया जा रहा है कि 4 महिलाएं अभी भी इसमें दबी हुई हैं, जिनको बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एक महिला को बाहर निकाल लिया गया, जिसे गंभीर हालत में हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इस हादसे के बाद इलाके में लोगों का मजमा लग गया। बताया जा रहा है कि बुलंदशहर में मिट्टी की ढांग गिरने की वजह से ये 5 महिलाएं दबी थीं। फिलहाल रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। गंभीर हालत में एक महिला को हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया, लेकिन बताया जा रहा है कि 4 महिलाएं अभी मिट्टी की ढांग में दबी हुई हैं, जिनको निकालने के लिए लगातार की जा रही है। इस घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। ये तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ब्यूरो चीफ साजिद सैफी इस खबर पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। साजिद, फिलहाल वहां पर क्या कुछ परिस्थिति देखने को मिल रही है? जो बताया जा रहा है कि एक महिला को तो बाहर निकाल लिया गया, लेकिन 4 महिलाएं अभी भी इस मिट्टी की डांग में दबी हुई हैं। क्या उनमें से अब तक किसी को बाहर निकाला जा सका? देखिए अक्षय, बता दें कि बहुत ही गमगीन माहौल है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि इसमें जो कुल 3 लोग इस मिट्टी के ढांग के नीचे दबे थे, जिसमें 2 महिलाएं जबकि एक बच्ची थी। ये तीनों लोग मिट्टी खोदने के लिए गए और मिट्टी खोदते वक्त अचानक मिट्टी की एक बड़ी ढांग इनके ऊपर आ गिरी। इस दौरान जब ग्रामीणों को इसकी जानकारी हुई तो पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को जानकारी दी गई। रेस्क्यू किया गया और लगभग 15 से 20 मिनट चले रेस्क्यू के बाद इन तीनों लोगों को निकाला गया। पहले एक महिला को बाहर निकाला गया, उसके बाद का ये अपडेट है कि एक बच्ची और एक महिला को भी बाहर निकाल लिया गया। तीनों को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया था, लेकिन जब ये लोग अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने तीनों को ही मृत घोषित कर दिया। तो कोहराम मचा है मृतकों के परिजनों में। और ये जो तीनों मृतका हैं, 2 एक परिवार से ताल्लुक रखती हैं, जबकि एक महिला अलग एक परिवार से ताल्लुक रखती है। तीनों की मौत हो गई है। बेहद गमगीन माहौल है। देर तक रेस्क्यू के बाद इनको मिट्टी से बाहर निकाल लिया गया। अभी मिट्टी के अंदर कोई है नहीं, लेकिन बहुत ही गमजदा माहौल इसे कहा जा सकता है और दर्दनाक हादसा इसे कहा जा सकता है। बिल्कुल साजिद, बिल्कुल आप जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं कि इलाके में मातम का माहौल भी देखने को मिल रहा है, और इस हादसे के बाद वहां पर लोगों का बड़ी संख्या में जमावड़ा भी देखने को मिला है। कोई चश्मदीद ऐसा सामने आया जिसने इस हादसे को देखा हो, और साथ ही कितना वक्त लगा इन सभी को रेस्क्यू करने में, निकालने में, जिनकी बाद में मौत हो गई? देखिए अक्षय, आपको बता दें कि चश्मदीद कई वहां पाए गए। कई महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने हादसा अपनी आंखों से होते हुए देखा है। आपको बता दें कि ये मिट्टी खोद रहे थे और लगातार इस एरिया में यहां से मिट्टी खोदी जाती है। तो 2 महिलाएं थी और एक बच्ची, ये तीनों लोग मिट्टी खोद रहे थे। एक बड़ी ढांग जो है मिट्टी की, वो इनके ऊपर आ गिरी। जैसे ही वहां शोर शराबा और चीख पुकार की आवाज आसपास के लोगों ने सुनी, उनके द्वारा रेस्क्यू किया जाने लगा। साथ ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को भी इसकी जानकारी दी गई। पूरी मुस्तैदी से प्रशासनिक अधिकारी वहां लग गए। एसडीएम सियाना खुद मौके पर पहुंच गए, सीओ सियाना मौके पर पहुंच गए, थाना प्रभारी नरसेना मौके पर रहे और जेसीबी बुलवाकर वहां रेस्क्यू किया गया। तकरीबन ये पूरा रेस्क्यू 25 से 30 मिनट तक चलता रहा। इसमें जो तमाम लोग इस मिट्टी के नीचे दबे थे, 2 महिला एक बच्ची जिसमें बताए गए, इन तीनों लोगों को निकाल लिया गया। लेकिन चूंकि मिट्टी भारी मात्रा में इनके ऊपर आ गिरी थी और कहीं ना कहीं ये एक दर्दनाक हादसा हुआ है, इसी कारण यह हादसा हुआ है। सांस रुकना ही शायद अभी तक ये माना जा रहा है कि जो मौत का कारण बना होगा, लेकिन जो ये हादसा हुआ है बेहद दर्दनाक है और पूरे गांव में फिलहाल मातम पसरा हुआ है और जो मृतकों के परिजन हैं उनमें कोहराम मचा हुआ है। अक्षय, बिल्कुल, आपने परिजनों से भी बातचीत की होगी, पीड़ित परिवारों से, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है इस हादसे के बाद? देखिए, जिस तरह से एक बड़ा हादसा ये हो गया है, इसमें 10 से 12 साल की मासूम बच्ची भी है अक्षय, जिसकी मौत हुई है। तो परिवार जो है वो फिलहाल कुछ कहने की हालत
कुछ कहने की, माफ कीजिएगा, स्थिति में नहीं है, लेकिन एक दर्दनाक हादसे की वजह से कहीं ना कहीं जो गांव के लोग हैं उनमें हड़कंप का माहौल है और पूरे गांव में इस हादसे के बाद मातम पसर गया। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया साजिद इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।